डियर स्टूडेंट्स, इट्स हिंदी पाठ्य पुस्तक आगाज़ कक्षा 7वीं। आज हम आपका हाफ ईयरली सिलेबस स्टार्ट करने लगे हैं। लेसन नंबर 7 हमारा राष्ट्र ध्वज। ध्वज होता है झंडा। प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र मतलब आज़ाद राष्ट्र का एक राष्ट्र ध्वज, ध्वज यानी झंडा होता है। राष्ट्र ध्वज किसी भी देश की आन और शान का प्रतीक होता है, प्रतीक रूप होता है। हमारा राष्ट्र ध्वज भी हमारे स्वाभिमान और स्वतंत्रता का प्रतीक है। हमें अपने राष्ट्र ध्वज के इतिहास, आकृति और महत्व का ज्ञान होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का आदर करना हमारा परम कर्तव्य फर्ज है। इस पाठ में भारत के राष्ट्र ध्वज के विषय में यानी बारे में आवश्यक जानकारी दी गई है। तो आज हम ये पाठ को पढ़ने लगे हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज को तिरंगा कहते हैं। हमारे राष्ट्र ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। यह 3 रंग की समान चौड़ाई की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ है। क्षैतिज 3 तरह की पट्टियों से बना हुआ है, जिनमें सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सफ़ेद पट्टी के मध्य तो बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। इसमें 24 तीलियां हैं। इसका व्यास तक घेरा लगभग सफ़ेद पट्टी के बराबर होता है। चक्र का प्रारूप होता है डिज़ाइन सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह तथा शेर स्तंभ पिल्लर से लिया गया है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र आज़ाद हुआ। इससे कुछ दिन पूर्व पहले 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में इसे अपनाया गया था। कौन सी तारीख को अपनाया गया संविधान सभा में? 22 जुलाई। संविधान सभा में राष्ट्र ध्वज के बारे में बोलते हुए डॉक्टर राधाकृष्णन ने बताया था, केसरिया रंग त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। त्याग यानी बलिदान और निस्वार्थता बिना स्वार्थ का प्रतीक है। श्वेत रंग प्रकाश और सत्य के पथ का प्रतीक है। श्वेत यानी सफ़ेद रंग, प्रकाश और सत्य सच के रास्ते पर चलने का रूप है, जो हमारे आचरण को निर्देशित, जो हमारा करैक्टर, हमारा व्यवहार को प्रस्तुत करता है। हरा रंग धरती और पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करती है। हरा रंग हरियाली, पेड़ पौधों से हरियाली उसको संबंध में बताती है, जिस पर सभी जीवन संबंध आश्रित, हर पेड़ पौधों पर हमारा सभी जीवन निर्भर करता है, तो हरा रंग उसी को निर्भर करता है। अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है। अशोक जो चक्र है वो धर्म के नियम का चक्र है। सत्य और धर्म उनका नियंत्रक सिद्धांत है। सच और धर्म का जो सिद्धांत है वो नियंत्रण सिद्धांत है, जो इस ध्वज के नीचे काम करते हैं, जो इस झंडे के नीचे काम करते हैं। फिर चक्र गति का भी प्रतीक है। गति चाल, गति में जीवन है, चलना ही जीवन है। भारत को सदा गतिमान, जो गति में हो, गतिमान मतलब गति में हो, रहता और आगे बढ़ना है। वर्ष सन 1931 तिरंगे के इतिहास का एक स्मरणीय यादगार वर्ष साल है। इस वर्ष तिरंगे को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पास किया गया। इसे राष्ट्र ध्वज के रूप में मान्यता मिली। कौन से सन? तो 1931 में। उस समय श्वेत पट्टी पर चलता हुआ चरखा था। पहले उस अब है अशोक चक्र बना हुआ है। पहले क्या था? चरखा था। बाद में चरखे का स्थान अशोक चक्र ने ले लिया। राष्ट्र ध्वज खादी के कपड़े का बना होता है। झंडा 2002 से पहले भारत के सामान्य लोग राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़कर अन्य किसी भी दिन राष्ट्र ध्वजा को नहीं फहरा सकते थे। कि सिर्फ 3 दिन जो है 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के अलावा आगे पर कोई झंडा नहीं लहराया जाता था। लेकिन अब कोई भी फंक्शन हो तो किसी भी राष्ट्र ध्वज पे हम झंडा फहरा सकते हैं। 26 जनवरी 2002 को राष्ट्र ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और भारत के नागरिकों को किसी भी दिन बिना किसी रुकावट के राष्ट्र ध्वज झंडा फहराने की आज्ञा मिल गई। राष्ट्र ध्वज की संहिता होता है नियमावली के अनुसार अब भारतीय नागरिक राष्ट्र ध्वज को कहीं भी और किसी समय भी फहरा सकते हैं। वे राष्ट्र ध्वज संहिता का कड़ाई यानी सख्ती से पालन करें
और राष्ट्र ध्वज के सम्मान में कोई कमी ना आने और उसका आदर में कोई कमी ना आने दें। राष्ट्र ध्वज को हमेशा गर्व या मान, निष्ठा, आदर और सम्मान के साथ देखना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का सांप्रदायिक लाभ। सांप्रदायिक समान लाभ क्या है? पर्दे या वस्त्रों के बाद के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय, यहाँ सूर्योदय सूर्य उगने पर और सूर्यास्त तथा सूर्य के छिपने तक फहराया जाना चाहिए। कुछ विशेष परिस्थितियों हालातों में इसे रात में भी समय सरकारी इमारत पर फहराया जा सकता है। इसे भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराना, यानी छूना नहीं चाहिए। इसे धरती पर नहीं रखना चाहिए, फर्श पर नहीं, या पानी से इसे धोना नहीं चाहिए। राष्ट्र ध्वज का प्रयोग कमर से नीचे वाले कपड़े के रूप में किया जाना चाहिए। कमर से नीचे वाले कपड़े के रूप में किया जाना चाहिए, नहीं किया जा सकता। इससे किसी मूर्ति को नहीं ढका, झंडे से हम किसी भी मूर्ति को नहीं ढक सकते और ना ही किसी आधारशिला पर डाला है और ना ही किसी चीज़ पर इसे ढका जा सकता है। राष्ट्र ध्वज को बंधन व ध्वजपट और फूल के समान संरचना बनाकर प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगर किसी एक स्थान पर कई ध्वज लगाने हो तो राष्ट्र ध्वज को सबसे ऊंचा लगाया जाता है। राष्ट्र ध्वज में फूलों की पंखुड़ियों के अलावा कोई वस्तु नहीं रखी। इस तिरंगे झंडे में हम फूलों के अलावा कुछ और नहीं टाई कर सकते। इससे पर कोई नाम भी अंकित नहीं, इससे कोई हम और नाम नहीं लिख सकते। किसी समारोह में राष्ट्र ध्वज को फहराते समय या उतारते समय जो व्यक्ति वहां उपस्थित हो यानी हाजिर हो, उन्हें ध्वज के सामने सावधान मुद्राएं सिरे बिल्कुल सावधान खड़ा होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को फहराते समय केसरी रंग ऊपर होना चाहिए, जो केसरी रंग हमेशा ऊपर होना चाहिए। इसे उल्टा नहीं फहराया जा सकता, इसे लंब रूप में भी नहीं लटकाया जा सकता। अगर राष्ट्र ध्वज को दूसरे देशों के झंडे के साथ फहराया जा रहा हो तो कोई भी ध्वज हमारे राष्ट्र ध्वज से बड़ा नहीं होना चाहिए तथा राष्ट्र ध्वज को सबसे दाईं ओर फहराना चाहिए। अगर कई देशों के झंडों को गोलाकार फहराना हो तो राष्ट्र ध्वज आरंभ शुरू में रखना चाहिए। राष्ट्र ध्वज सबसे पहले फहराना चाहिए और सबसे बाद से में उतारना चाहिए। अगर राष्ट्र ध्वज को कई अन्य झंडों के साथ जुलूस अथवा किसी परेड में ले जाना हो तो ऐसी अवस्था में राष्ट्र ध्वज को जुलूस में सबसे आगे रखना चाहिए। अगर राष्ट्र ध्वज को मेज़ पर रखना हो तो उसे वक्ता के बोलने वाला या अधिकारी के दाईं ओर रखना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल, मंत्रिमंडल के सदस्य, संसद सदस्य, राज्य की विधानसभाओं और विधान परिषदों के सदस्य, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होते हैं वकील, सेना के 3 अंगों के उच्च अधिकारी अपने वाहनों पर राष्ट्र ध्वज लगा सकते हैं। राष्ट्र ध्वज वाहन के दाईं ओर लगाया जाता है। शोक तो दुख के समय राष्ट्र ध्वज आधा झुका दिया, जिसे आधा किया नीचे कर दिया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मृत्यु पर राष्ट्र ध्वज आधा झुकाकर फहराया जाता है। राज्य के राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री के लिए संबंधित राज्यों में ध्वज को झुकाया जाता है। राष्ट्र ध्वज को बुरी या गंदी स्थिति में नहीं फहराना चाहिए। ऐसा करना राष्ट्र के अपमान है। जब राष्ट्र क्षतिग्रस्त या नुकसान या मैला हो जाए तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, वरना उसे विसर्जित यानी पानी में से प्रवाह कर देना चाहिए या एकांत में जला देना चाहिए। राष्ट्र ध्वज को नष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे गंगा में प्रवाहित कर देना या उचित सम्मान के साथ धरती में दबा देना। राष्ट्र ध्वज हमारी आन, मान और शान का प्रतीक है। इसके लिए असंख्य वीरों ने अपनी जान की कुर्बानी बलिदान दिया। यह हमारे राष्ट्र का गौरव है। गौरव मतलब प्रतिष्ठा। अतः हमें हर कीमत पर इसके गौरव की रक्षा करनी चाहिए।